हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? यू आर वेरी वेलकम इनटू माय चैनल, that is 1111 Love and Light. Today we are going to discuss about 000 number. If you have seen so many times, sorry, अगर आपको 333 आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि दिस इज़ द नंबर ऑफ इन्फाइनिटी. इन्फाइनिटी मीन्स इट्स अ फुल सर्कल. ठीक है, इट्स अ फुल सर्कल. ये फुल सर्कल है. फुल सर्कल मीन्स नो स्टार्टिंग नो एंडिंग. मतलब कहीं भी आपके कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है. ठीक है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं. इट मीन्स न्यू बिगिनिंग. आप यही समझ सकते हैं इसको कि न्यू बिगिनिंग समझ सकते हैं. ठीक है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग. राइटिंग भी ऐसे ही हो रही है इसमें, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो रही है. कोई बात नहीं, आप बात को समझिए. ठीक है, क्योंकि वीडियो भी बनाना है, लिखना भी है. यानी कि मन, वचन और कर्म तीनों हो रहे हैं. यानी कि मन इन द सेंस थॉट, वचन इन द सेंस वर्ड्स, एंड एक्शन कर्म. तो जो भी अगर हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं तो हमें समझ आने लगता है. बट वैसे हम गीता वगैरह पढ़ते नहीं हैं. जब हम गीता पढ़ें तो हमें समझ आ जाता है कि कृष्ण जी क्या कह रहे थे. मन, वचन और कर्म करते जाएं. एंड क्या कहते हैं वो कि कर्म करते जाएं, फल की चिंता ना करें. मीन्स इफ़ यू वांट टू फ्रूट देन गो टू द रूट. तो ये बोलते हैं वो. अब हम गीता, महाभारत, रामायण उठा के तो पढ़ते नहीं हैं. ठीक है ना, यहाँ वहाँ भागने लगते हैं. तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, नंबर्स दिख रहे हैं, साइंस दिख रहे हैं, भाग रहे हैं, पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं. नहीं, मैं नहीं समझ में आ रहा है. अब ये देखिए, 000 नंबर आपको दिख रहा है. ज़ीरो मीन्स अ बिग सर्कल, अ फुल सर्कल. फुल सर्कल मीन्स इन्फाइनिटी. मतलब abundance of everything, abundance of love, abundance of फाइनेंशियल गेन. हर तरह का गेन है इसमें. ठीक है, तो और आप इसको कह सकते हैं एटर्नल सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड गाइडेंस. एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि ऊपर से एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है आपके पास, एंड गाइडेंस है, ज़बरदस्त गाइडेंस आपको मिल रही है. और न्यू बिगिनिंग भी है. न्यू बिगिनिंग मतलब सब कुछ सर्कल में चल रहा है. स्टार्ट हुआ, ख़त्म हो रहा है, स्टार्ट हुआ, ख़त्म हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा. ठीक है, न्यू बिगिनिंग कैसे है? एक तो ये है ना कि आपका बहुत ही जो पेनफुल रिलेशनशिप रहा किसी के भी साथ, पेनफुल रिलेशनशिप या किसी भी तरह की सिचुएशन रही है ना, किसी भी तरह की दुख से आप जूझे हैं, तो चाहे वो मैनमेड दुख हो, जैसे कि मैनमेड दुख मतलब जिसमें हमारा ईगो आ जाता है, हमारा माइंड क्या क्या कह रहा है वो सब आ जाता है. और दूसरा होता है जो कि हमारे पास लाइफ कर्मा से रिलेटेड होता है. यानी कि जो दुख देखने, जैसे किसी लव्ड वन का मृत्यु हो जाना, ये सब देखते हैं, वो दूसरी तरह के दुख हैं, प्राकृतिक दुख हुए, है ना. तो इन सब से आप बाहर निकल कर, तब जब बाहर निकलेंगे यानी कि आपकी अवेकनिंग हो रही है. जब अवेकनिंग आपकी हो गई उसके बाद ही तो आपको फिर आप ग्रेटिट्यूड में आते हैं. अदरवाइज़ आप किस में रहते हैं? ग्रजेस में रहते हैं, ब्लेम में रहते हैं. ईश्वर ने हमारे साथ क्यों किया, मुझे ही क्यों चुना, मेरे साथ इतना सब बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, लाइक दैट. ये सारी जो लोअर एनर्जी होती है ना, उसमें हम चले जाते हैं. तो हमें उसमें नहीं जाना है. ठीक है, 000 का मतलब है, अगर आप इसको लगातार देख रहे हैं तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल गाइडेड हैं, सपोर्टेड हैं. तो बिलीव इन द यूनिवर्सल साइंस, यूनिवर्सल लॉज पे बिलीव करें, भगवान पर बिलीव करें. भगवान कहाँ है? आपके अंदर, आपके दिल के अंदर. उसको सपोर्ट करें, अपने हार्ट चक्र को ओपन करें. ठीक है, और ये बता रहे हैं कि इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस. ये आपको बार बार अगर दिख रहा है, रेगुलरली दिख रहा है, रिपीटेडली दिख रहा है, तब की बात है. ये नहीं कि आज देख लिया 000 फिर हफ्ते भर बाद देखा, ये नहीं. रेगुलरली रिपीटेडली आपको दिख रहा है तो आपको ये इसको सीरियसली लेना चाहिए. डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. ओके, तो एंजल्स आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि यू आर बीइंग गाइडेड एंड सपोर्टेड. जो आपको आपकी ज़रूरत का सामान मिलता रहेगा, यानी कि सामान इन द सेंस
अपॉर्चुनिटीज़, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास, आप उनको ग्रैब करने के लायक बन रहे हैं। ईश्वर आपको कह रहा है कि हाँ, आप अलाइन हो रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और अब आप उनको ग्रैब कीजिए। इनका कहने का ये मतलब है, जो भी आपका सोल मिशन है उस पे आप काम करना शुरू कर दें, इसका ये मतलब है। अच्छा, वैसे इसके बहुत सारे वेरियस मीनिंग्स हैं 000 के। रेजोनेट विद वन दैट फिट्स बेस्ट विद यू। ओके, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिंबोलॉजी और ये सारे एंजेलिक नंबर्स, इसमें 000 का बहुत ज़्यादा उल्लेख किया जाता है। उल्लेख को क्या कहते हैं? डिस्क्राइब किया जाता है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा इसको दिखाया जाता है, शो किया जाता है कि 000 हाँ एक चीज़ है, ये एक साइन है, ये एक यूनिवर्सल साइन है ह्यूमन बीइंग के लिए, कि अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो प्लीज़ समझ जाइए कि आप एक सही काम पर हैं, सही पाथ पर हैं और आप अच्छा कर रहे हैं। तो मैं ये बताने जा रही थी कि 000 का मतलब है, अगर आप रेगुलरली रिपीटेडली देख रहे हैं, इट मीन्स एंजल्स आपको कह रहे हैं दैट यू आर इनफाइनाइट क्रिएटर। अगर मैं इसको पॉइंट वाइज बताऊं तो एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल्स सेज, अगर आपको एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यू आर इनफाइनाइट क्रिएटर। इनफाइनाइट क्रिएटर का क्या मतलब हुआ? कि वी आर द क्रिएटर, हम अपने क्रिएटर खुद हैं, हम अपने आप को खुद बनाते हैं। लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट, है कि नहीं? यहाँ लिख देते हैं, लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। ठीक है, जो आप लाइफ को बनाते हैं वैसे ही आपकी लाइफ हो जाती है। ये नहीं कि हमारी तो किस्मत में ही यही है। देखिए, हमारी किस्मत में, हमारे कर्माज में हमारे माँ बाप हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारी जाति है, हमारी स्किन कलर है, बाल हैं, आउटर जितना भी है वो सब हमारे पास लाइफ कर्माज है, वो हमारी किस्मत है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी किस्मत में ऐसा ही हमारा फेट है, ठीक है, जो भी समझ लीजिए। लेकिन हम इनफाइनाइट क्रिएटर हैं। 000 देखने का मतलब ही यही है, बार बार देखने का मतलब कि एंजल्स कह रहे हैं इनफाइनाइट क्रिएटर यू आर। तो लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट, वो कह रहे हैं कि अपने आप को बनाओ, चेंज करो, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये छोटा छोटा मत सोचो, इससे शादी हो जाएगी, उससे शादी हो जाएगी, ये जॉब प्रमोशन मिल जाएगा, यहाँ जॉब लग जाएगी, बड़ी कंपनी चाहिए, वो चाहिए, छोटा सा मकान चाहिए, छोटा नहीं जी मुझे 500 गज का चाहिए, 500 नहीं जी हम तो 1000 गज का सोचेंगे। आप उससे बड़ा सोचिए, जितनी बड़ी पिक्चर सोचेंगे आपको वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप 000 को रिपीटेडली देख रहे हैं। आ रही है ना बात समझ में? छोटा सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है, तो बड़ा सोचिए, लुक एट द बिगर पिक्चर। यूनिवर्स आपको ग्रेट साइन ये दे रहा है कि आप दिख रहा है ना, यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहे हैं कि आप जो है डिवाइनली गाइडेड हैं। जब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे ना कि आप क्रिएटर हैं, आपके अंदर से फील होने लगेगा ना कि अरे हाँ, मैं अपने आप को खुद चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, तब आप अपने सोल मिशन पर जुट जाएंगे। सोल मिशन आपका कुछ भी हो, सिंगिंग, मेकिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, हेल्पिंग, और जो भी आप करना चाहें, हेल्प करना चाह रहे हैं किसी की, चैरिटी करना चाह रहे हैं, तो ये सब काम में आप बेरोक टोक लग जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि किसी से पूछना है या इजाज़त लेनी है या किसी को बता के करना है या पहले राय ले लूँ, पहले प्लस माइनस देख लूँ, उसके प्रोज एंड कॉन्स देख लूँ उसके बाद, तो तब आपको ये नहीं लगेगा, तब आप अपने मिशन पे जुट जाएंगे। इसका मतलब है एंजल्स आपको कह रहे हैं जो भी आपका लिमिटलेस टैलेंट है उसे क्रिएट करें, उसे बाहर लाएं। लिमिटलेस टैलेंट को, इनफाइनाइट क्रिएटर मीन्स यू, आपका जो है लिमिटलेस टैलेंट है उसको बाहर लाएं, उसको बाहर लाएं, बाहर लेकर आएं, ठीक है। नंबर 2 के हिसाब से अगर हम देखें, ये 000 आपको बार बार दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है। तो एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं कि यू आर इन ट्यून विद योर हायर सेल्फ। हायर सेल्फ क्या है? हायर सेल्फ क्या है? हायर सेल्फ है, हायर सेल्फ आपका है आपका अपना दिल,
ठीक है, विद योर हायर सेल्फ, डोंट गो टू द मिस्टेक्स, ओके। तो आपके जो भी हायर सेल्फ है आप उसमें काम कर रहे हैं। हायर सेल्फ इन द सेंस आपका जो भी लिमिटलेस टैलेंट है उस पर आप काम करना शुरू कर रहे हैं, या एंजल्स कह रहे हैं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करते रहिए, है ना। या करना शुरू नहीं किया तो वो कह रहे हैं कि करना शुरू कर दीजिए। आ रही है ना बात समझ में? आप जितना जैसे रेजोनेट कर पा रहे हैं वैसा कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे भी थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल सके, थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिल सके, ठीक है। तो इनके कहने का, एंजल्स का कहने का 000 दिखाने का मतलब ये है कि आपका जो इनर और आउटर लाइफ है ना वो एक हो गई है, यानी कि कहनी कथनी में अंतर नहीं है, कथनी और करनी में अंतर नहीं रह गया आपके। जो आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं, यानी कि आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस, यानी कि फिर वही बात, गीता वाली बात, मन वचन कर्म से आप एक हो गए हैं। जो मन में है वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। नहीं तो आजकल सभी जो मन में है कहते कुछ हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। तो ये सब नहीं है आपके साथ। इट मीन्स यू आर अलाइंड विथ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। यू कैन गिव बर्थ टू न्यू ड्रीम्स, ठीक है। अब नए नए सपने देखिए, इसलिए फर्स्ट में क्या था, इनफाइनाइट क्रिएटर है ना, तो आप नए नए बिग पिक्चर को प्रोड्यूस कीजिए अपने माइंड में। नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। जब भी आप कुछ भी नया जानते हैं तो आपकी जो है हायर सेल्फ जो है बहुत हाई हो जाता है, मीन्स आप अपने आप से जुड़ जाते हैं। नोइंग योर सेल्फ, हायर सेल्फ मीन्स नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को जानना, अपने आप को जानना। जब आप अपने आप को जाने जाएंगे, नोइंग योर सेल्फ, देन आप अपने हायर सेल्फ को पहचान जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि माइंड, बॉडी एंड सोल से आप एक हो जाएंगे। नंबर 3 साइन ये है 000 को रिपीटेडली देखने का, कि आपको एंजल्स कह रहे हैं कि इम्प्रूव योर कनेक्शन टू द गॉड और इम्प्रूव योर कनेक्शन टू द यूनिवर्स। जो भी आपका कनेक्शन है ना, कनेक्शन इन द सेंस माइंड, बॉडी एंड सोल का विद यूनिवर्स। आप किसी भी गॉड को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, हायर पावर को मानते हैं, किसी को भी मानते हो उनका नाम लीजिए, किसी गुरु को मानते हो उनका नाम लीजिए, उनके मंत्र जाप कीजिए, प्रे कीजिए, ठीक है। आप 000 को देखने का मतलब है कि बाय प्रेइंग, बाय मेडिटेटिंग और जस्ट बीइंग साइलेंट यू कैन गेट और अचीव एनीथिंग, वट एवर योर गोल। जो भी आपका गोल है, अब आप अवेकन हो चुके हैं, आप ग्रेटिट्यूड में रह रहे हैं, आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं। अब आप चाह रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, अब मैं ये काम करना चाहता हूँ। अचानक से आपको पता लगने लगता है अरे मेरे अंदर तो ये टैलेंट है। समटाइम ये होता है, फेक टैलेंट नहीं, जैसे आ जाते हैं इंडियन आइडल्स वगैरह में, फेक टैलेंट्स नहीं कि मम्मी ने खाया, पापा ने खाया, उनका सपना पूरा करना है। सपना अपना सपना पूरा करना है। आपके अंदर जो है ना टैलेंट वो निकालना है। मम्मी पापा का टैलेंट को नहीं लेकर आना है। मम्मी पापा के टैलेंट तो मम्मी पापा करें पूरे, मम्मी पापा के टैलेंट बच्चा क्यों पूरा करे? नहीं करना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। वो मम्मी पापा की जो आपकी सोल है वो उनका अलग सोल मिशन है। आप बच्चे बन के उनके आए हैं, आपका सोल मिशन अलग है। ये नहीं कह रही मैं कि सबको अलग अलग दिशाओं में चले जाना चाहिए, रहने चले जाना चाहिए, सब कुछ अलग करना चाहिए। साथ रहते हुए काम करना है, एक साथ होते हुए, बिकॉज वी आर वन। यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? वननेस का फर्स्ट लॉ ऑफ यूनिवर्स, वी आर वन। कहीं के भी हों हम, कोई भी हों, बट लिविंग बीइंग है, इट मीन्स वी आर वन। 4th साइन आपको 000 देखने का है कि जो भी आप बोते हैं ना वही पाते हैं। पहले भी मैंने आपको कहा, व्हाट यू पुट आउट इनटू यूनिवर्स, जो भी आप यूनिवर्स को देंगे कम्स बैक टू यू। दिया है जो मुझको वही तो मुझसे पाएगा। ये यूनिवर्स कह रहे हैं, ये एंजल्स कह रहे हैं, ये हायर सेल्फ कह रही है आपकी, ये गॉड कह रहे हैं। जो आप अपने आप को देंगे, आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। रिस्पेक्ट देंगे, जो दे रहे हैं वही रिस्पेक्ट पाएंगे, जो देंगे वो पाएंगे। प्यार देंगे अपने आप को, प्यार बाहर से भी पाएंगे।
बाहर फिर भागने की, रिक्वेस्ट करने की, चेज़र बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों भागना है किसी के पीछे? अपने आप के अपने अंदर को तो जानना चाहिए ना। तो व्हाट यू पुट, अगर हम लिखें तो आएगा व्हाट यू पुट, what you put out into universe, it will comes back to you। ठीक है, ये सब वापस आएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या है, इको है, इको सिस्टम है। जो हम देंगे वही हम पाएंगे, जो हम गिव करेंगे वही हम रिसीव करेंगे। आई बात समझ में आई? ठीक है, इको सिस्टम है यूनिवर्स का। ठीक है, जो देंगे वही पाएंगे। ठीक है ना। तो अपने ड्रीम को और चौड़ा कीजिए, वाइडेस्ट योर ड्रीम, और बड़ा कीजिए, बिगेस्ट योर ड्रीम। जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना सोचिए। अब जब बड़ा सोच लेते हैं ना, उसके बाद हम कहते हैं ये थोड़ी ना हो सकता है, ये तो हम ज़्यादा ही सोच रहे हैं। अरे नहीं, यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी है सब कुछ, तो वो सोचना है बड़ा। ठीक है, जब मैं जो सोच रही हूँ ना, जब मैं वो पालूँगी ना, तो मैं आ जाऊँगी स्क्रीन पर, ऑन स्क्रीन आ जाऊँगी। अभी मैं आ नहीं रही। ठीक है, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन पर हूँ, मैं काम कर रही हूँ उस पर। ठीक है, मुझे भी बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं और ये दिखते रहते हैं लगातार। तो इनका क्या मीनिंग है, उनको डिकोड करती हूँ, अपने आप से रेजोनेट करती हूँ, रिलेट करती हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ तक पहुँची, अपने आप को लगातार सुधार रही हूँ। तो इसका मतलब है कि थिंक बिग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सोचना है बड़ा, बिल्कुल बड़ा 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 सोचना है, बड़े बड़े ड्रीम्स रखने हैं अपने। रिमेंबर यू आर स्पिरिचुअल बीइंग एंड हैविंग एन ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, हम क्या हैं, स्पिरिचुअल बीइंग है, हम तो एक सिर्फ आत्मा है, छोटी सी आत्मा है। लेकिन ये आत्मा कहाँ रहती है? ये रहती है एक इंसान के अंदर। ठीक है, ये एक इंसान के अंदर रहती है। ह्यूमन बीइंग, ये हमारा बॉडी है, ये यहाँ हमारा माइंड रहता है, ये हमारी सोल है। तो माइंड, बॉडी एंड सोल को हमें अलाइन करना है। यहाँ यूनिवर्स है हमारा, हमें इसको अलाइन करना है, सीधा लाइन पर लेकर आना है। ठीक है, सॉन्ग नहीं है वो, सीधे पॉइंट पे आओ ना। मेरे दिमाग में ना गाने घूमते रहते हैं। जब उस टाइम हस्बैंड के साथ चलता रहता था ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का अप्स एंड डाउन्स, तो लड़ाई के टाइम भी गाने ही सूझते थे। ये भी गाती थी मैं, दिया है जो मुझको वही तो। वो कहते थे मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों? मैंने कहा जो दोगे वही तो पाओगे ना। फिर मैं ये गाती थी, दिया है जो मुझको वही तो मुझसे पाएगा। छोटा सा मुँह हो जाता था उनका। लेकिन अब काफ़ी चेंज है, बहुत स्पिरिचुअली उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, और इसके लिए मैं उनका भी थैंक यू कहती हूँ, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन का। क्यों? क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन भी यही चाहता है कि मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो रास्ते पे आ जाए। रास्ते पे इन द सेंस वो अलाइन करने के लिए आपको ट्रिगर करते हैं। अगर आप अपने बिल्कुल जिससे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, वो वही होते हैं, या तो अपना स्पाउस होता है, या बच्चे होते हैं, या पेरेंट्स होते हैं। तो वो अगर आपको इतना ट्रिगर कर रहे हैं ना, आप सोचते हैं कि अरे मेरी माँ है या सौतेली है, मेरे पेरेंट्स मेरे हैं या सौतेले हैं। तो अगर ऐसी फीलिंग आ रही है, ट्रिगर हो रहे हैं आप लगातार, या मेरा हस्बैंड भी है कि नहीं है, क्या हो क्या रहा है ये मेरे साथ, ये मेरी वाइफ है क्या है, किसी और की लाया हूँ क्या मैं, इस तरह की अगर इतनी गंदी गंदी फीलिंग्स आ रही है ना, वो ट्रिगर कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, बस आप पागल हो रहे हैं, बस पागल ही नहीं हो पा रहे, जस्ट एक पॉइंट से दूर है कि कोई दुनिया आपको कहे अरे ये तो पागल है। इस टाइप से अगर हैं, आपका ट्रिगर हो रहा है, तो इट मीन्स यू आर इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। तो ट्रिगर हो रहे हैं तो भगवान का ये मैसेज मानिए कि आपको चेंज होना है, चेंज फॉर योर इम्प्रूवमेंट, चेंज फॉर योर बेटरमेंट। चेंज करना है। तो 000 देखने का और क्या मतलब है? 000 मीन्स बिग मून समझ लीजिए, फुल सर्कल समझ लीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ समझ लीजिए, न्यू बिगिनिंग समझ लीजिए, एंडिंग ऑफ समथिंग समझ लीजिए। तो इसका मतलब 5th मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि इट मीन्स एंडिंग अगर किसी का है तो इट मीन्स फ्रेश स्टार्ट भी होगा। ठीक है, फ्रेश हो गया, बिल्कुल फ्रेश, न्यू, इट मीन्स स्टार्ट। लेडीज़ से अगर देखा जाए, अभी ध्यान आया, जो हमारा मून साइकिल होता है, ठीक है, साइकिल चलता है, पीरियड्स आते हैं,
महीने के लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या फील करते हैं? फ्रेश। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? न्यू स्टार्ट होता है, समथिंग न्यू डे स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, नंबर 1 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? रिन्यूअल हो जाता है, हम दोबारा से न्यू हो जाते हैं, दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं, और एक तरह से हमारा रीबर्थ हो जाता है। होता है कि नहीं? रीबर्थ हो जाता है। थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टायर्डनेस आ जाती है, बस ये होता है कि ये क्या हो रहा है। तो एक तरह से ये हमारा रीबर्थ हो जाता है। अब पृथ्वी की तरफ से देखें तो जितनी भी पेनफुल एंडिंग होती है ना, उसके बाद न्यू बिगनिंग होती है। तो यही समझ लीजिए ये पेनफुल एंडिंग हो गई है और इसके बाद न्यू बिगनिंग हो रही है। जब न्यू बिगनिंग हो रही है तो फिर इसमें घबराने की क्या बात है? न्यू बिगनिंग है तो डरने की क्या बात है? अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, आग लगी थी इतनी सारी, इतनी आग ही आग थी। जब सारे जंगल जल गए उसके बाद क्या हुआ? रेन आ गई। रेन आई तो न्यू बिगनिंग हो गई कि नहीं? अब जितनी भी न्यू बिगनिंग हुई तो न्यू बिगनिंग मीन्स फ्रेशनेस, इन्फिनिटी, गाइडेंस, रिन्यूअल, रीबर्थ, है कि नहीं? तो हमें क्या करना है? कीप मूविंग फॉरवर्ड, कंटिन्यूसली कीप मूविंग फॉरवर्ड। अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपनी, देखिए मन मीन्स क्या है? कहाँ लिखा है? मन यानी कि थॉट्स आपके हो गए। वचन यानी कि आपके क्या होते हैं? थॉट्स हो गए, मन, वचन, वर्ड्स हो गए आपके, और कर्म क्या हो गया? कर्म हो गए आपके एक्शंस। बस इन 3 वर्ड्स को याद रख लीजिए हमेशा के लिए। मन, आपका मन क्या है? मन में क्या विचार आ रहे हैं? मुंह से क्या बोल रहे हैं? कर्म क्या कर रहे हैं? कर्म आप क्या कर रहे हैं? एक्शन क्या कर रहे हैं? ये आपको ध्यान रखना है। इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करना है, यानी कि माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस करना है। इट मीन्स आपको लेट गो करना आ गया है। 000 बार बार देखने का मतलब है, ये जो बार बार आपको 000 दिख रहा है, इट मीन्स आपको लेट गो करना आ गया। लेट गो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, सबको जाने दो। नेगेटिव एंटिटीज़ को जाने दो, नेगेटिव पीपल्स को जाने दो, नेगेटिव थॉट्स को जाने दो, लेट गो। ये करना आ गया आपको। किसके साथ? एक्सेप्टेंस ऑफ योर मिस्टेक्स, फ्लॉज, ब्लंडर्स, जितनी भी आपने गलतियाँ की हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है या स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में या नॉर्मल रिलेशनशिप में, गलतियाँ तो सबसे होती ही हैं। ऐसा नहीं कह सकते मैंने कभी कोई गलती नहीं की, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कभी किसी की आत्मा नहीं दुखाई। कहने वाले बहुत बोलते हैं, और डीएम तो बहुत बोलते हैं, डीएम तो बहुत बोलते हैं इस चीज़ को, समझा के थक जाती हैं डिवाइन फेमिनाइंस। लेकिन समझाने की ज़रूरत नहीं होती और बहस करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जितना आप आर्ग्यूमेंट करेंगे ना, उतना आप हारते जाएंगे। जब आप आर्ग्यूमेंट में जीतने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए जीत भी गए ना, तो आप रिश्ते को हार जाते हैं, है ना बड़ी बात। आर्ग्यूमेंट में अगर आप जीतेंगे तो रिश्ते को हार जाएंगे। तो रिश्तों को हारना नहीं है, मुश्किल से रिश्ते बनते हैं और कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन हमारा किसी ना किसी के साथ होता ही है। तो हमें अपने रिश्तों को संभाल के रखना है और इन सब को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता जाना है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ अवेकनिंग एंड हीलिंग प्रोसेस। सो हैव फेथ एंड ट्रस्ट योर पैथ फुली। भगवान आपको कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, एंजल्स आपको 000 दिखा के बार बार आपको ये कह रहे हैं कि हैव फेथ इन मी, मेरे अंदर विश्वास करो, भगवान के अंदर विश्वास करो, ठीक है। यस, यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर अस। ये बस इतना ध्यान रखिए, इतनी अफर्मेशन सोने से पहले अपने आप को दीजिए कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, या मेरा जो भी सोल पर्पस, सोल मिशन है, जिस पर्पस से मैं री इनकारनेटेड होके यहाँ पर अर्थ में जन्म लिया है, हे ईश्वर मुझे मेरी शक्ति दें, मेरा सोल मिशन बताएं, मेरा सोल पर्पस बताएं। मैं दिमाग से नहीं पढ़ना चाहता अपना सोल पर्पस, मैं दिल से पढ़ना चाहता हूँ। तो हे ईश्वर मुझे मेरा सोल पर्पस बताएं। ये दुआ करती हूँ मैं भी आपके लिए कि बस आप मज़े में रहें, खुश रहें, गाइडेड रहें, सपोर्टेड रहें, ऑलवेज ऑलवेज इन ऑलवेज। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। Bye bye. Thank you so much.